बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होता है बच्चों, आज हम आपको सिखाएंगे और मेरे प्यारे बच्चों आप भी समांतर श्रेणी सीखेंगे। तो क्या होता है बच्चों, अनुक्रम। अनुक्रम अंग्रेजी शब्द सीक्वेंस का हिंदी का रूपांतरण है। अनुसरण अर्थात एक दूसरे के बाद आना, एक निश्चित क्रम में रखना, क्या कहलाता है बच्चों, अनुक्रम कहलाता है। जैसे 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो इसी प्रकार से इनफाइनाइट तक होगा बच्चों। श्रेणी किसे कहते हैं, किसी अनुक्रम के पदों को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा संबंधित को क्या कहते हैं बच्चों, श्रेणी कहते हैं। श्रेणी बच्चों जैसे 1 हुआ, -1 हुआ, -3 हुआ, -4 हुआ और ऐसे इनफाइनाइट हुआ। बच्चों श्रेणी का मतलब ये निश्चित नहीं होता है क्रम, खाली श्रेणी में लिख दिया जाता है बच्चों। लेकिन अगला हमारा क्या होगा बच्चों, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, क्रम निश्चित होना, मतलब अंक के बाद धनात्मक हो या ऋणात्मक हो संख्याओं को एक निश्चित क्रम में लिखना बच्चों क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। तो समांतर श्रेणी का डिफिनेशन क्या है बच्चों, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद के बाद पूर्व पद कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने वाली संख्या का पदांतर का सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, सार्वंतर कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट। तो बच्चों आप जानते हैं ए बराबर क्या होगा, 2 होगा। डी बराबर बच्चों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 - 2 तो क्या आएगा बच्चों, हमारा 2 आएगा। अगर आपसे कहे कि आपका पहला पद क्या है बच्चों, 2 है, दूसरा पद क्या है बच्चों, 4 है, तो 4 कैसे आया बच्चों, इसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं a प्लस डी, दूसरा पद क्या होगा, a प्लस डी। a का मान बच्चों 2 है और 2 है, तो देखो बच्चों 4 आया कि नहीं है। अगर बच्चों आपसे पूछे कि 8वां पद क्या होगा बच्चों, 8वां जानते हैं कैसे निकालेंगे, a8 बराबर a प्लस 7d। तो बच्चों क्या होगा, a बराबर 2, 7 इंटू, अब यहाँ d का मान क्या दिया है बच्चों, 2 दिया है, तो d तो आपने निकाल ही लिया है, तो 2 है ना बच्चों, है। तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 7, 2 जा कितना हो जाएगा 14, 14 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। तो बच्चों हम इसे किसी भी पद का क्रम को निकाल सकते हैं बच्चों। तो बच्चों क्या आगे क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे बच्चों अगर व्यापक पद पूछे तब क्या लिखेंगे बच्चों, समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी का व्यापक पद। तो बच्चों जानते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक बच्चों। तो इसका मतलब प्रथम पद क्या है, a है, दूसरा पद क्या है, a प्लस डी है, तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d और चौथा पद क्या है बच्चों, a प्लस 3d है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, व्यापक पद कहते हैं। अब बच्चों एक जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में कहेगा जैसे 4, 8 और 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट दिया है बच्चों। अब पूछेगा कि आपका 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो क्या पूछेगा, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे, तो 10वां पद तो पूछ लिया हमसे, तो 10वां का मतलब क्या होगा बच्चों, a10 बराबर a प्लस क्या होगा बच्चों, 9d होगा। a का मान बच्चों कितना है, 4 है, और d का मान बच्चों 8 है, -4 तो कितना आएगा बच्चों, 4 आया। a का मान बच्चों 4 प्लस
9 इंटू 4, तो बच्चों 4 प्लस, अब 9 4 जा 36, तो ये 36, तो क्या आ जाएगा बच्चों 40। तो इसका मतलब 8 10 का मान बच्चों कितना आ गया 40 आ गया। तो बच्चों हमने 10वां पद तो निकाल लिए। अब हम क्या जानते हैं, इसका और एक एग्जाम्पल लेंगे और इसको व्यापक रूप में पढ़ेंगे कैसे। बच्चों जैसे इसका फार्मूला क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों यही फार्मूले का हम यूज करके पदों की संख्या निकालते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिए, हमने लिया 1 3 5 7 और 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए बच्चों। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, a बराबर 1, d बराबर 3 माइनस 1 तो 2 आएगा। तो बच्चों a 20 बराबर, a का मान बच्चों क्या है, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। a का मान बच्चों क्या है 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 19, और d का मान बच्चों क्या है 2 है। तो 1 प्लस 19 2 जा 38, तो कितना आ जाएगा बच्चों 820 का मान क्या आ जाएगा 39 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों हमने पद तो ज्ञात कर लिए। अब इसमें आता है बच्चों, क्या आता है, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। क्या आता है बच्चों, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। तो बच्चों समांतर श्रेणी का पदों का योगफल। तो बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है कि Sn बराबर n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो बच्चे हमारे जान गए होंगे कि ये पदों का योगफल का फार्मूला है बच्चों। तो बच्चे आप लोग जान गए कि Sn क्या है, n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों n क्या है, पदों की संख्या है बच्चों। क्या है, पदों की संख्या। a क्या है बच्चों, प्रथम पद है बच्चों। d क्या है बच्चों, सार्वंतर है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं बच्चों, दूसरा पद मतलब बच्चों क्या होगा, दूसरा पद माइनस प्रथम पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो बच्चों हमारा क्या मान निकल जाता है, सार्वंतर निकल जाता है। तो बच्चों अब हमसे एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बेहतरीन आ जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया कि 2 4 2 3 4 5 6 7 दिया है बच्चों, और मान लेते हैं इनफाइनाइट तक दिया है। अब आपसे पूछेगा बच्चों पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूछेगा पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमने अगर दे दिया कितना पद मानते हैं 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप जानते हैं सबसे पहला a बराबर कितना हो जाएगा 2, d बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, तो बच्चों क्या हो जाएगा 1, और n बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट वाला पद क्या है 10 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यस 10 बराबर 10 बाई 2 2 इंटू a का मान क्या है बच्चों 2 है, और हमारा फार्मूला बच्चों इसको याद कर लीजिएगा, n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये तो फार्मूला आप लोगों को योगफल वाला है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो ए का मान हमारा क्या है बच्चों 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। एन का मान क्या है बच्चों 10 है, तो 10 लिख दिया बच्चों। 1 डी का मान क्या निकला बच्चों 1, तो मैंने लिख दिया। अब बच्चों 5 क्योंकि कट जाएगा, 4 प्लस 9 इंटू 1, तो बच्चों 5। अब देखिए 9 और 4 कितना हो जाएगा, आप जानते हैं 13। अब 13 बच्चे कितना होता है, तो बच्चों आपको नहीं आता है तब कैसे करेंगे, 13 गुणे 5, जिनको आता हो तो जान रहे हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है वो लोग भी मैथ सीखेंगे बच्चों। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, तो कैरी नंबर 1, 5 1 जा 5, 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 6। तो बच्चों आप जानते हैं 65 होता है, तो कुछ बच्चे नहीं जानते तो उनके लिए था। तो बच्चों हमारा SN10 का मान कितना हो जाएगा, S10 बराबर 65 हो जाएगा। तो बच्चों आप पदों का योगफल भी जान गए। अब बच्चों इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बेहतरीन आ जाएगा और कुछ आपको लिए होमवर्क भी देंगे बच्चों, तो आप उसको भी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में एजुकेशन कैरियर में जरूर भेजें। तो जैसे आपका दिया 1 3 5 लास्ट आपका दे दिया 11, पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपके पास तो ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपको क्वेश्चन दिया है तो सॉल्यूशन भी आना चाहिए बच्चों। तो चलते हैं सीखते हैं कैसे आएगा। a बराबर 1 और d बराबर 3 माइनस 1, तो कितना आया बच्चों 2 आया। n बराबर कितना आया बच्चों 11 आया। प्रश्न में आपको दिया है a प्रथम पद, d जो होगा सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, और n बराबर 11 पद पूछा है, तो यस 11 हो जाएगा बच्चों, 11/2 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों को कुछ फार्मूला थोड़ा याद होना चाहिए, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों ये फार्मूला आप लोगों को हमेशा दिमाग में फिट होना चाहिए, नहीं आता है तो इसको कई बार लिखेंगे और जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों 2 और 1 प्लस, अब बच्चों 11 माइनस 1 गुणे डी का मान क्या है बच्चों 2 है, अब क्या हो जाएगा 11/2, 2 प्लस 10 इंटू 2, तो बच्चों कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 22, 11 इंटू 2 इंटू 22। अब बच्चों ये क्या आ जाएगा 11 11 का 121 होता है, तो बच्चों 121 होगा। तो बच्चों हमने क्या जान गए, यस 11 का मान 121 जान गए बच्चों। तो बच्चों आज का मैथ, अब आप बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इस कोचिंग एजुकेशन कैरियर एकेडमी पर आप कमेंट करके जरूर बताएं, देखें कौन से बच्चे सबसे पहले आंसर बताते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया बच्चों 5 10 15 20 डॉट डॉट और 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जैसे अब आपका पूछेगा पद ज्ञात कीजिए, जैसे 2 3 4 5 डॉट डॉट 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए एजुकेशन कैरियर एकेडमी पर दिया जा रहा है और आपको बेहतरीन क्लासेस हमारे यहाँ चलाया जाता है।
और आप लोग कमेंट करके इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर भेजें।